अध्याय 10 विभूति योग। श्री कृष्ण पूर्ण दृष्टा स्वरूप है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, पूर्ण चैतन्य का प्राकट्य है। इस संसार से कुछ प्राप्त करने हेतु श्री कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, वरन जिस सत्य आनंद सम्यक चित्त स्थिति की अनुभूति श्री कृष्ण ने पिछले जन्म में ही की थी, उसका स्वाद दूसरे जीवों को चखाने के लिए कृष्ण ने पृथ्वी पर मनुष्य देह को धारण किया। जीवन का मार्गदर्शन देने हेतु ही पृथ्वी पर उनका आगमन हुआ। वे मन एवं शरीर से पूर्ण रूप से ऊपर उठे हुए हैं, अहंकार रहित हैं, काम क्रोध लोभ मोह रहित बुद्धि को उपलब्ध हैं। वे पूरी गीता में मेरा या मुझ में शब्द का उपयोग शुद्ध चैतन्य के लिए करते हैं। प्रत्येक जीव में अंतर्दृष्टा तो सतत तटस्थ एवं जल कमलवत रहकर प्रतिक्षण निरीक्षण करता ही रहता है। जिस प्रकार भौतिक आकाश का अवकाश का न तो जन्म है न ही मृत्यु है, उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य की न तो मृत्यु है न ही जन्म, इसका न तो आरंभ है न ही अंत। शुद्ध चैतन्य इंद्रियों एवं मन से पार है, अविरत रूप से मन एवं इंद्रियों का साक्षी होकर इसे पाया जा सकता है। जल कमलवत तटस्थ शुद्ध दृष्टा स्थिति का वर्णन शब्दों में करना संभव नहीं है, क्योंकि शब्द मन का भाग है। मन का अस्तित्व सदैव द्वंद्व की स्थिति में ही संभव है, जैसे अपना पराया, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख इत्यादि। दृष्टा परम चैतन्य द्वंद्व से पार सम स्थिति में है, इसलिए जो परम चैतन्य साक्षित्व का दर्शन करते हैं, समाधि सम्यक स्थिति बुद्धत्व शिवत्व को उपलब्ध होते हैं, वे वासना से पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं, उनके पापों का सर्वनाश हो जाता है। बुद्धि ज्ञान मोह का अभाव, क्षमा सत्य सुख दुख जन्म तप दान यश अपयश इत्यादि विविध भाव चैतन्य शक्ति में से उद्भव होते हैं। जिनका चित्त एवं प्राण परम शक्ति में लीन रहता है, ऐसे व्यक्ति परम चैतन्य स्वरूप का वर्णन करते हुए समझाते हुए परमानंद की स्थिति में रहते हैं। श्री कृष्ण इस अध्याय के 10वें श्लोक में कहते हैं, जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, मुझ में लीन रहते हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त करते हैं। प्रत्येक मनुष्य में परम चैतन्य दृष्टा तो प्रतिपल उपलब्ध ही है, परंतु इंद्रियों की बहिर्गामी दौड़ के कारण व्यक्ति की सारी शक्ति बाहर दिशाओं में व्यर्थ खर्च हो जाती है, भोगों को भोगते हुए ही खर्च हो जाती है। जागरूक रहने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग साधना तपश्चर्या एवं भक्ति करना आरंभ करते हैं, उन्हें अपने आप ही आत्मा के संपर्क में आने के कारण आनंद का अनुभव होने लगता है। उनकी वासना घिरने लगती है, चित्त शुद्ध होने लगता है, मोह रूपी अंधकार दूर होने लगता है, अज्ञान रूपी अंधकार मिटने लगता है एवं शुद्ध बुद्धि एवं सच्ची समझ का जन्म होता है। मोह तृष्णा लोभ भय की तरंगे तिरोहित हो जाती हैं। यहाँ अर्जुन
श्री कृष्ण के परम चैतन्य के अनुभव का वर्णन सुनकर तृप्त नहीं होते हैं। वे श्री कृष्ण को अमृतमय वचन पुनः विस्तार पूर्वक समझाने का आग्रह करते हैं। कृष्ण जानते हैं कि सत्य को बुद्धि द्वारा पाया नहीं जा सकता है। इसके लिए अर्जुन को योग साधना कर दर्शन करने ही पड़ेंगे, आत्मवान स्थिति में आना ही पड़ेगा। बुद्धि की अपनी सीमा है, जबकि आत्मा असीम है। बुद्धि से आत्मदर्शन नहीं किया जा सकता, परंतु आत्मदर्शन से बुद्धि की प्रखरता बढ़ती है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सत्य के बारे में अधिक विस्तार से जानने की क्या आवश्यकता है। तू साधना शुरू कर दे। परम चैतन्य के अंश मात्र ने सारा जगत धारण कर रखा है। यहाँ श्री कृष्ण जहाँ भी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ वे तटस्थ अंतर्दृष्टा या स्थिर अवलोकनकर्ता की ही बात करते हैं। श्री कृष्ण चित्त, मन एवं भाव की बंधी हुई सीमाओं को पार कर चुके हैं। अब परम चैतन्य की शुद्ध शक्ति श्री कृष्ण के माध्यम द्वारा शुद्ध रूप में प्रकट हो रही है। शब्दों द्वारा, उपदेश द्वारा साधना की भक्ति की दिशा मात्र समझी जा सकती है। परिणाम तो साधक को स्वयं ही अनुभव करना पड़ता है। दर्शन तो स्वयं ही साधना करके अनुभव करना पड़ता है। आत्मा की आंतरिक स्थिति को एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मानिए कि एक कक्ष है। यदि हम उसमें बहुत सारा फर्नीचर भर दें तो उस कक्ष की सारी खाली जगह भर जाएगी। वह खाली जगह कहीं दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी, वहीं रहेगी, परंतु कक्ष में वह खाली जगह हमें अब दिखाई नहीं देगी। यदि फिर से हम कक्ष में से फर्नीचर को बाहर निकाल दें तो खाली जगह फिर से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक इसी तरह हमारे भाव, संवेदनाएं, इच्छाएं एवं विचार द्वारा हमारा आंतरिक चैतन्यपूर्ण अवकाश भर जाता है। यदि विक्षिप्त भावों, इच्छाओं एवं विचारों की तरंगों को फिर से बाहर फेंक दिया जाए तो पुनः भीतर का अंतर अवकाश प्रकट हो जाएगा, आत्मा प्रकट हो जाएगी। यहाँ पर अध्याय 10 का मार्गदर्शन पूर्ण होता है।